एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननम, सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी, तुम बिन बिना काम न सरे, अरज सुन मेरी। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। देश भर में गणेश उत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष 2023 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी के साथ बप्पा का आगमन होगा। अनंत चतुर्दशी यानी 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। गणेश भगवान अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता गणेश भी कहा जाता है। सितंबर से भाद्रपद का महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणपति जी का आगमन होता है। ऐसे में आप गणेश चतुर्थी पर कुछ विशेष उपायों द्वारा आप अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सकते हैं। तो किन किन रूपों में गणेश जी यानी विघ्नहर्ता की पूजा करें, कैसे अपने घर आंगन में गणेश जी को लाएं, कैसे उनकी स्थापना करें, कैसे 10 दिनों तक उनकी आराधना करें, कैसे गणपति जी को प्रसन्न करें और क्या क्या खास उपाय करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इन्हीं तमाम विषयों की जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित चंचल दुबे जी भी जुड़े हैं। और पंडित जी, विघ्नहर्ता गणपति का आगमन हो रहा है, विभिन्न आयोजन होंगे, 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना होगी। लेकिन इससे पहले महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत है, जब सुहागिन महिलाएं मां गौरा, पार्वती और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। इसकी पूजा विधि के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कहते हैं ना उत्सव का एक माहौल समझ लीजिए कि शुरू हो गया है हरतालिका तीज से, और उसके बाद बप्पा का आगमन जो 10 दिन तक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कहते हैं ना कि मुख्य त्योहारों की शुरुआत जो होती है वो तो सावन महीने से होती है, लेकिन सावन के बाद अब इसके बाद ये जो आगमन होता है हरतालिका तीज के बाद, हमने इससे पहले भी बहुत सारे उत्सव यहाँ पर देखे हैं, कई सारे त्योहार हमने देखे हैं, लेकिन ये जो लंबे समय तक होता है ना 10 दिन का उत्सव, उसके पहले हरतालिका तीज, तो मुझे लगता है बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और हरतालिका तीज को तो एक सबसे बड़ा हिंदू धर्म में व्रत भी माना जाता है। हमारे साथ आज ज्योतिषाचार्य चंचल दुबे जी भी जुड़े हैं। हम उनसे विस्तार से जानेंगे कि कैसे इन दोनों ही त्योहारों को उत्सव के साथ मनाया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन चीज़ों को शामिल रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि अब वो पल बहुत जल्द हमारे साथ होगा, हमारे और आपके साथ होगा, जब हरतालिका तीज मनाई जाएगी। कहते हैं कि निर्जला व्रत रखकर और रात भर जाग कर नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, पूजा आरती के माध्यम से भोले बाबा को प्रसन्न किया जाता है, माँ गौरा की पूजा की जाती है। और उसके बाद कहते हैं ना कि सुहागिनों के साथ साथ जो कुंवारी कन्या होती हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं। चलिए, हमारे साथ आचार्य ज्योतिष आचार्य चंचल दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और क्योंकि शुरुआत ही हरतालिका तीज से हो रही है और मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत भी करना चाहूंगी, कितना महत्व, किन बातों का ध्यान रखा जाए, कैसे हरतालिका तीज के व्रत को कहते हैं ना कि सफल बनाया जाए, शुरू से लेके अंत तक पूजा विधि कैसे की जाए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वप्रथम तो कोई भी व्रत त्यौहार होता है उसमें सर्वप्रथम अपन गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। इसके बाद में अपन दूसरे व्रत के पूजन चालू करते हैं। तो जैसे कि अब सोमवार में जो है हरतालिका व्रत है, उसमें महिलाएं जो है निर्जला व्रत रहती हैं और भगवान गौरी और शंकर की पूजन करती हैं। तो उसमें जो है भगवान गौरी गणेश का पूजन का क्रम ये है कि सर्वप्रथम गणेश जी का षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है, भगवान का आवाहन किया जाता है, भगवान का ध्यान किया जाता है, उनके आसन के लिए वस्त्र के ऊपर पुष्प रख करके भगवान को इबादत किया जाता है। इसके बाद में भगवान की पूजन इत्यादि करके भोग लगा करके भगवान शिव और गौरी की पूजन प्रारंभ की जाती है। भगवान शिव और गौरी की पूजन जो है महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए करती हैं। उसी में साथ साथ जो कन्याएं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और गौरी की पूजन करती हैं। तो उसका विधान ये है कि सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान के लिए जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर
इत्यादि नाना प्रकार के रसों से भगवान का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। इसके बाद में रात्रि जागरण करते हैं और 4 प्रहर का इसमें बताया गया है कि 4 प्रहर की इसमें पूजन होती है, जो कि लास्ट में रात्रि में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे, वहाँ महिलाएं उसका आरती पूजन करके हवन इत्यादि करके जो फुलहरा है उसको विसर्जन करने के लिए घाटों पर जाती हैं। ये उनका व्रत का महत्व है। बिल्कुल पंडित जी, एक पूजा अर्चना की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि शुरुआत हरतालिका तीज व्रत से हो रही है, एक कहते हैं ना कि पूरी विधि से यदि इस व्रत को शुरू करना है, एक इस व्रत का संकल्प होता है, इस पूजा को शुरू करना है, वो कब से करें और जब पूजा में बैठें तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो है संकल्प की जो आपने बात कही है, संकल्प तो हर पूजन में प्रधान होता है। बिना संकल्प के कोई भी कार्य जो है सिद्ध नहीं होता है, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान के संकल्प के लिए 3 बार हाथ में जल इत्यादि लेकर के, अक्षत रख करके, सुपारी रख करके और जल रख करके, पुष्प रख करके, बिल्वपत्र दूर्वा रख करके 3 बार ओम विष्णवे नमः उच्चारण करके, जो भी हमारा काम कर रहे हैं उस काम बोल करके, स्मरण करके और भगवान को वो समर्पित कर दिया जाता है। ये हो गया भगवान का गणेश पूजन का सर्वप्रथम गणेश पूजन करके, संकल्प इत्यादि करके, और फिर जो है भगवान को आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि से भगवान का पूजन किया जाता है। जनेऊ चढ़ाया जाता है, कलावा चढ़ाया जाता है, भगवान को चंदन लगाया जाता है, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, इत्र, धूप, दीप, हस्त प्रक्षालन, नैवेद्य, भगवान की आरती इत्यादि की जाती है। यह भगवान का पूजन का क्रम है। इसके बाद में भगवान शिव जी और गौरी के पूजन पे आते हैं। तो भगवान शिव और गौरी के पूजन जो है आवाहन इत्यादि करने के उपरांत में भगवान को अपन जो है औषधियों से स्नान कराते हैं। दूध से, दही से, घी से, शहद से, सबका अपना अपना अलग फल है। किस चीज़ की प्राप्ति होती है, उन चीज़ों को अपन चढ़ाया जाता है। दूध से अलग फल मिलता है, दही से अलग फल मिलता है, घी से अलग है, शहद से अलग है, शक्कर से अलग है। ये 5 तो प्रमुख ही हैं, जिनको पंचामृत भी हम कहते हैं। इसके बाद में आते हैं रसों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। रसों से अलग अलग प्रकार की कामना की प्राप्ति होती है। जैसे कि गन्ने के रस से अगर करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध से सभी प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने से भगवान की वृष्टि होती है। इत्यादि नाना प्रकार की चीज़ों से अलग अलग चढ़ाने से नाना प्रकार की भौतिक चीज़ों की हमको प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए हरतालिका तीज का व्रत है और इस व्रत को बड़े उत्साह के साथ महिलाएं मनाती हैं। कैसे आपको करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये पंडित जी ने यहाँ पर बताया है। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखकर एक संकल्प लेकर आप इस व्रत को करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जहाँ तक भोले शिव की बात होती है, जिनके लिए ये व्रत होता है, माता गौरी के लिए व्रत होता है, तो उनको तो वो वैसे ही भोले हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिलनी है। लेकिन हाँ, क्योंकि जिस तरह संकल्प जो महत्वपूर्ण होता है, जो बताया गया है, उसके बिना कोई व्रत नहीं होता, तो उन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके बाद मुझे लगता है महत्वपूर्ण आती हैं गजानन, क्योंकि कहते हैं ना कि गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। हम हमेशा ये सुनते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस बरस हमारे साथ एक बार फिर से वो हैं और उनकी स्थापना होगी, लाए जाएंगे घर में भी और झांकियों में भी उनका विराजित किया जाता है, बिठाया जाता है। 10 दिन तक इस उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंडित जी, जहाँ तक गणपति स्थापना की बात है, बहुत लोग घर में स्थापना करते हैं, बहुत लोग पंडालों में स्थापना करते हैं। गणेश जी की पूजा के लिए कहने को तो बहुत आसान लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी एक ठीक तरह से उनकी स्थापना हो, किस तरह से उनको प्रसन्न किया जाए, किन बातों का उनको लाने से पहले ध्यान रखा जाए, और उनकी स्थापना के बाद उनको 10 दिन तक यदि हमने विराजमान किया है तो उनकी पूजा किस तरह से की जाए। जी, बोले गजानंद भगवान की जय। भगवान गणेशोत्सव का जो पर्व है, ये हमारे यहाँ मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हो रहा है। और इसमें लगभग सभी घरों में भगवान गणेश जी के आवाहन होता है, स्थापन होता है। बड़े ढोल बाज के साथ में कई जगह भगवान को लेने के लिए जाते हैं, घर में लाते हैं। इसके बाद में भगवान का पूजन अर्चना होता है। उसका जो क्रम है, जनरल लोग बाग समझते हैं कि इसके लिए बहुत मतलब सरल है भगवान गणेश जी की पूजन। ऐसा नहीं है, भगवान तो सरल है, लेकिन हमारे भाव भी उस तरह के होना चाहिए। तो भगवान गणेश जी की पूजन में जो हमको सावधानियां रखना चाहिए, वो शुद्धता का सबसे प्रथम जो है
अपन को ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। भगवान गणेश जी आते हैं, घर को लीपा जाता है, गोबर इत्यादि से लीपा जाता है, हल्दी का चौक बनाया जाता है, आटे का चौक बनाया जाता है, उसके ऊपर अक्षत रख करके एक चौकी बिछा करके और उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र, पीत वस्त्र, अथवा जिनके यहाँ कुछ परंपराएं अलग होती हैं कि हम हरा ही वस्त्र बिछाएंगे, इस तरह से भगवान गणेश जी की स्थापना करके और एक कलश बनाया जाता है, एक कलश रखा जाता है, उनके एक तरफ दीपक रखा जाता है भगवान गणेश जी के बाजू में और फिर बीच में जो है भगवान गणेश जी को स्थान दिया जाता है। सामने षोडश मातृकाएँ भी रहती हैं, एक तरफ नवग्रह भगवान को भी स्थापित किया जाता है और एक तरफ जो है धन की जो लक्ष्मी कही जाती हैं, सप्तगत मातृका माता जो सिंदूर से निर्मित होती हैं, उनको भी वहाँ स्थापित करना चाहिए। इस तरह से ये पंचांग देवता हो जाते हैं तो हमें इनका सविधि जो है षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान का पाद्य, अर्घ, आचमन इत्यादि पंचामृत से स्नान करवाए जाते हैं, जल से स्नान करवाए जाते हैं, धूप दीप इत्यादि से भगवान को पूजन की जाती है और भोग इत्यादि लगाया जाता है। ये तो दैनिक का क्रम है। और जो है हमें नाना प्रकार की कामनाओं के लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा भगवान को जो प्रसन्न है वो मोदक और दूर्वा है। दूर्वा हल्दी में लगा करके चढ़ाने से भगवान जो है हमारे सारे विघ्नों को नाश करते हैं और हमारे अभीष्ट मनोरथों को सिद्धि प्रदान करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये वो महत्वपूर्ण कहते हैं बातें हैं जो अमूमन लोग जानते होंगे, लेकिन उसको आपको कैसे करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पंडित जी, एक बात और है, कहते हैं ना कि गणपति बप्पा को सबसे पहले पूजा जाता है और उनको पूजने के बाद सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी कैसे होंगी। बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ों के लिए भगवान को मनाते हैं, स्थापना करते हैं, उनकी भी अपनी एक वो होती है कि हम गणपति बप्पा को स्थापित कर रहे हैं, हमारे जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। तो यदि ऐसा किसी को किसी भी तरह की, हर तरह की, यदि आपको फाइनेंशियली परेशानी है, गृह क्लेश की परेशानी है, नौकरी की है, शिक्षा की है, पढ़ाई की, सबके जीवन में कहते हैं ना कुछ है, उसके लिए यदि कोई एक स्थापना करता है, ये अलग से गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहता है, स्थापना करता है उनकी, तो क्या विशेष रूप से उसके लिए अलग से कोई उपाय हैं जो वो कर सकते हैं? बिल्कुल, इस तरह के उपाय होते हैं। हमारी जो भी कामनाएं होती हैं, भगवान विघ्न विनायक देवता जो हैं विघ्नों को हरने वाले हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। तो हमारी नाना प्रकार की कामनाओं के लिए गणेश जी के भी नाना प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन उसमें सर्व सुगम जो है, जो हम सब लोग कर सकते हैं, ग्रस्त कर सकते हैं जिनके लिए, तो भगवान गणेश जी के लिए जो है कम से कम जो रोज़ जो है 11 दिन का जो पर्व है, इसमें भगवान गणेश जी के लिए दूबा चढ़ाई जाती है। और दूबा अगर हम प्रतिदिन 108 दूबा भगवान को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से 100% हमारे जो भी अभीष्ट मनोरथ होते हैं वो पूर्ण होते हैं। और अगर उसमें हल्दी लगा के और भगवान को समर्पित की जाए तो सारे विघ्नों का भी नाश होता है, क्योंकि भगवान जो गणेश जी हैं वो विघ्न विनाशक कहे गए हैं। तो इसलिए वो गणेश जी के लिए हल्दी में दूबा लगा करके चढ़ाने से हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और हमारे विघ्नों की शांति होती है। नवग्रह देवता भी उसमें प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है पंडित जी, ये अमूमन लोग जिस तरह से पूजा करते हैं, आम लोग घर में स्थापना करते हैं, स्थापना भी कैसे करनी है, किन किन चीज़ों को स्थापित करना है, कैसे आप उनको उनकी आराधना पूजा आपको करनी है, स्थापना का ध्यान रखना है, तमाम चीज़ों का, बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि किन चीज़ों को नहीं करना है, या स्थापना के वक्त या स्थापना के बाद आपके घर में यदि गणपति विराजमान हैं तो उन 10 दिन में आपको जो चीज़ें नहीं करनी हैं या उन चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है, जो लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, यह जो पर्व है भगवान गणेश जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसके लिए इसको गणेशोत्सव कहा जाता है। तो भगवान गणेश जी के आवाहन के समय जो है भगवान जब बैठते हैं तो सबसे पहले तो जो है हमारे लिए शुद्धता का पूर्ण वो ध्यान रखना चाहिए। कई लोग दारू इत्यादि पीते हैं, सुबह पूजन करके निकल जाते हैं, तो मांस मदिरा का हमेशा ही परित्याग करना चाहिए पूजन पाठ के समय में। और दूसरी चीज़ आपने पूछी किन किन देवताओं की क्या क्या पूजन करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है हमारे यहाँ गणेश जी का जब अपन आवाहन करते हैं तो अगर अपन से संभव जितना संभव हो सके ओम गम गणपते नमः, इस महामंत्र का जाप हमारे लिए जब भी हम फ्री समय में बैठे हैं, यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर फ्री हैं तो हमको उस मंत्र का आवाहन करना चाहिए, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमारे लिए अभीष्ट मनोरथ प्रदान करते हैं। भगवान, जैसे कि मैंने पहले बताया था, गणेश जी के आवाहन के समय जो चीज़ें अपन स्थापित करते हैं उसमें सर्वप्रथम एक कलश बनाया जाता है।
भगवान गणेश जी को स्थापित किया जाता है। एक तरफ जो है घी का दीपक जलाया जाता है, एक तरफ षोडश मातृकाएँ रहती हैं, एक तरफ नवग्रह भगवान रहते हैं, और उन कलश के पीछे जो है षोडश सप्तघत मातृकाओं को हम आवाहित स्थापित करते हैं और उनके षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को बुला करके हमको आवाहन स्थापन करना चाहिए, और हवन इत्यादि भी जो है ब्राह्मण के द्वारा अगर किया जाता है तो उसका हमको शास्त्रोक्त पुण्य और पूर्ण फल मिलता है। बिल्कुल पंडित जी, कुछ ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण हो हरतालिका तीज से लेके इस 10 दिन के गणेश उत्सव तक, वो बातें या कह लीजिए कि कुछ ऐसे उपाय जिन्हें हमेशा हमें इस व्रत से गणेश जो अनंत चतुर्दशी आएगी तब तक हम इन चीज़ों को करें ताकि हमें हर तरह से हर क्षेत्र में सफलता मिले और इस चीज़ का हम ध्यान रखें, क्योंकि आज की जो मुझे लगता है जो जीवन है, जो लाइफ है, हर आम और ख़ास के लिए मुझे लगता है ये बात है कि सभी लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने कामों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के दरबार में ही जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ना कि दिल से मांगी हुई चीज़ें, कहते हैं एक मन्नत जो होती है, जो हमने मान लिया या बांध लिया, उसे यदि हम निभाते हैं तो वो ज़रूर मिलता है। तो हरतालिका तीज से लेकर गणेश उत्सव के ये 10 दिन हम ऐसी कौन से उपाय करें या ऐसी किन बातों का ध्यान रखें ताकि हर क्षेत्र में सफलता मिले? कल सोमवार में जो हरतालिका तीज है, इसके लिए माताएं जो हैं व्रत करती हैं, तो उनके लिए चाहिए कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम वो झूठ ना बोलें और व्रत करें। व्रत में निराहार व्रत किया जाता है। और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जम देहि यशो देहि दसो जहि, इस मंत्र का जाप करें, इससे हमारे पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। और जिन कन्याओं की विवाह में अड़चन आ रही हैं, ग्रह बाधक हुए हैं, उनके लिए कात्यायनी मंत्र जो बताया गया है कि कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंदगोपसुतम देहि पतिम ते कुरुते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हरतालिका व्रत का हमने बता दिया है। अब इसके बाद में हम गणेश उत्सव के विषय में जानते हैं कि भगवान गणेश जी जो हैं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। भगवान गणेश जी जो हैं हर चीज़ को देने में सामर्थ्यवान हैं, उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान यहाँ और कोई देवता नहीं है, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, तो जो प्रथम पूज्य है उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। तो भगवान को जो है ओम गम गणपते नमः, इस महामंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें, नित्य करें, और यथाशक्ति जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिस भावना से करेंगे, वह हमारे मनोरथ जो हैं 100% सिद्ध होंगे। बिल्कुल, चलिए ये वो बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान भी रखनी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने घर में स्थापना करते हैं, वो शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पंडालों में भी जिस तरह से स्थापना होती है वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ लाना और स्थापित करना नहीं है। स्थापना की अपनी एक विधि होती है, पूजा की अपनी एक विधि होती है। 10 दिन यदि आपको गणपति बप्पा आपने स्थापित किए हैं तो उनको उस वक्त आपको उन 10 दिनों किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को आपको नहीं करना है, वो भी बताया। और सबसे महत्वपूर्ण हरतालिका तीज का जो लोग उपास करते हैं, जो व्रत करते हैं, उन्हें भी किन बातों का ध्यान रखना है। खास तौर पे महिलाओं का ये व्रत होता है, महिलाएं करती हैं, कन्या जो होती हैं वो भी करती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, कुमारी कन्याओं के लिए होता है और सुहागिनों के लिए होता है। तो ये उन्हें भी ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। पंडित जी, चलते चलते आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात तमाम भक्तों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी जो इस उत्सव को मना रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना से भगवान गणेश जी की पूजन करें और सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सबके सभी मनोरथ सिद्ध हों। भगवान गणेश जी आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करें। ओम गम गणपतये नमः। चलिए, तो गणपति बप्पा विघ्नहर्ता होते हैं, आपके कष्ट दूर हों, इसी मनोकामना के साथ, इसी संकल्प के साथ स्थापना करिए, उत्सव के साथ गणपति बप्पा को स्थापित करिए, अपने घर में उनका वेलकम कीजिए। और इसके पहले जिस तरीके से हरतालिका तीज है, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो आपको मनानी है, ये भी उत्सव है। कहते हैं ना, नाच गाकर भोले के रंग में रंगना है, माँ गौरा की उपासना करनी है। तो ये बहुत सारी बातें जो आज मुझे लगता है जो हमने बताई हैं, वो कहीं ना कहीं आप उन तमाम चीज़ों को अमल में लाएंगे। विशेष रूप से जो नहीं करना है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आम लोग नहीं जानते, उसका हमें ध्यान रख के इस उत्सव को मनाना है। स्वदेश न्यूज़ परिवार की तरफ से भी एक बार आप सभी को हरतालिका तीज और गणपति के आगमन की कहना चाहिए, गणेश उत्सव की कहना चाहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और ज्योतिषाचार्य जी, पंडित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों को दी। तो ये थे ज्योतिषाचार्य
पंडित चंचल दुबे जी, और कहते हैं ना कि घर में पधारो गजानन जी, उनका वेलकम करना है। उत्सव को 10 दिन तक उत्साह के साथ मनाना है, हरतालिका तीज को मनाना है, और यही प्रार्थना है कि भोले शंकर, गणपति बप्पा सभी लोगों के कष्ट को दूर करें। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।